वेलकम टू वेदादि क्लासेस। वेदादि क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर ऑफ क्लास 9th। तो क्लास 9th के फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और उसका न्यूटन्स के थर्ड लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या रिलेशन है, और उसके बेस पे हमने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट मास एंड वेट एंड देन आफ्टर इफ यू विल हैव अ टाइम देन विल डिस्कस सम अदर पार्ट। सो मास क्या होता है, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास। सो मास क्या होता है, मास किसे कहते हैं। सो मास किसे कहते हैं, तो मास के बारे में कहता है कि मास बेसिकली एक मेजरमेंट है ना। कहता है दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ना। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर को, क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं मास ना। सो बेसिकली जो मास है उसका एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं ना। ये एमकेएस सिस्टम भी कहलाता है, एमकेएस भी कहलाता है। ऐसे ही हम सीजीएस में इसको हम करें तो इसको हम ग्राम कहते हैं ना। और फूड एफपीएस सिस्टम में, फूड पाउंड सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम में कहें तो हम इसे फूड पाउंड कहते हैं ना। हम कहते हैं ना 1 पाउंड केक, 2 पाउंड केक, जस्ट लाइक दिस। वो पाउंड करेंसी वाला पाउंड नहीं है ये ना। सो अब इसकी क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर है या वेक्टर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। सो दिस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द थिंग कि हम किसको कैसे, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ का मास इतना किलोग्राम है या समथिंग लाइक दिस। सो दैट्स द मेजरमेंट ना। अच्छा, मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, दैट डू नॉट चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्लेस। सो मास डू नॉट चेंजेस, मास डू नॉट चेंजेस। मैसेज आ रहे हैं। मास डू नॉट चेंजेस विद चेंज इन मास डू नॉट चेंजेस विद द चेंज इन प्लेस। अच्छा, आप मून पे आपका जो मास है यदि वो 10 किलोग्राम है तो आपका अर्थ पे भी मास आपका कितना होगा, 10 किलोग्राम ही होगा, है ना। तो मून पे यदि आपका मास कितना है 10 किलोग्राम, तो अर्थ पे भी आपका मास कितना है 10 किलोग्राम ही होगा। सो इट विल नॉट चेंज ना। सो अच्छा, किसी भी बॉडी का मास कभी जीरो हो ही नहीं सकता। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, मान लें कोई भी बॉडी है तो मासलेस बॉडी हो सकता है क्या, massless body is not possible. So mass of the body cannot be zero. So it is also very significant thing that mass of a body is not zero. Means massless body कुछ नहीं होता. There is nothing, no massless body. No massless body. अच्छा देखिए, so एक दूसरा टर्म आता है, उसको हम कहते हैं वेट ना, WEIGHT। वेट क्या होता है। सो वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स दैट विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, अर्थ जो है, अर्थ किसी भी चीज़ को जिस फोर्स से अपने और अट्रैक्ट करती है ना, दैट फोर्स इज नॉट द वेट। सो हाउ जस्ट डिफाइन द टर्म वेट। वेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो द वेट ऑफ अ
body is the force with which it is attracted towards the center of the earth, center of the earth। सो इसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं ना। अच्छा, तो हम क्या, फोर्स मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। सो जी यहाँ पे क्या है, सो जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो और जिस फोर्स से किसी चीज़ को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ द फोर्स, वेट कहलाता है ना। अच्छा, मान लिया एक 1 किलोग्राम बॉडी पे का ना वेट कितना होगा। सो 1 किलोग्राम बॉडी का वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या अभी क्या मैंने बताया, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, और इसी को हम क्या कहते हैं, मास भी, वेट भी कहते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी करते हैं। मास की जगह पे यदि हम 1 पुट करते हैं, जी द वैल्यू ऑफ जी एज यू नो दिस इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। कितना हो जाएगा, ये 9.8 न्यूटन जो है, इतना फोर्स इज इक्वल टू वो 1 किलोग्राम बॉडी का वेट के बराबर होगा। सो द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन हो जाएगा ना। तो 1 किलोग्राम का वेट किसके बराबर होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। अच्छा, वेट जो है, वेट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी की हम बात करें तो जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अच्छा, ये क्या होता है, वेट कांस्टेंट नहीं है। सो वेट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये चेंज होता जाता है प्लेस टू प्लेस। सो इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, इसका मतलब क्या, अच्छा मान लिया जाए जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना। सो हर अच्छा, क्या वेट जो है वो जीरो हो सकता है? तो हाँ, वेट जीरो हो सकता है यदि स्पेस है जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। तो जहाँ पे कोई ग्रेविटी, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, नो ग्रेविटी, तो जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे क्या होगा, वेट जो है होगा वो जीरो हो जाएगा। वेट विल बी ज़ीरो ना। बट मास क्या होता है, मास कभी जीरो नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है, वेट क्या है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना। तो जहाँ पे जितनी ग्रेविटी उसके अकॉर्डिंग उसका वो क्या होता है, वेट होता है ना। अच्छा, मून की बात करें तो अच्छा मान लिया एक ऑब्जेक्ट है ना, यदि हम उसको मून पे ले जाते हैं तो उसका वेट क्या होगा। मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पे जिसका वेट मान लिया जाए 60 किलोग्राम है। तो मून पे उसका वेट कितना होगा, व्हाट विल बी द वेट एट द मून। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं पहले बता दूं आपको, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। फैक्ट क्या कहता है, फैक्ट कहता है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून will be about 1/6 of what it is on the earth।
तो अर्थ पे जितना वेट है ना उसके वेट का 1/6 हो जाएगा। तो अर्थ पे वेट कितना है 60 किलोग्राम मान लिया है ना, तो मून पे कितना वेट हो जाएगा 60 इंटू 1/6 दैट विल बी इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो मून पे इसका वेट कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, है ना। सो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, हम कैसे ये पता करेंगे कि जो वेट ऑफ मून पे जो वेट है वो अर्थ के वेट के 1/6 होगा। सो हाउ यू जस्ट फाइंड आउट, इज देयर एनी वे टू गेट इट? तो यस, हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ द वेट ऑफ इट इज़ ऑन द अर्थ। अच्छा, देखिए कैसे हम कर सकते हैं। सो हैव अ लुक हियर। वेट ऑन द अर्थ, हम हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे फॉर्मूला क्या है? वेट ऑन द मून एंड वेट ऑफ द अर्थ हम ऐसे निकाल सकते हैं। वेट ऑफ द अर्थ यदि हम करते हैं दैट इज इक्वल टू GMM यदि हम इसको मून का करते हैं दैट इज इक्वल टू GM इंटू M अपॉन R² ना। सो इसको एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसके डिफरेंसेस कर लेते हैं, फिर इसको नहीं तो फिर ये एक एप्लीकेशन ये डेरिवेशन हो जाएगा। डेरिवेशन अभी आपको करना नहीं, तो इसको अभी स्किप करते हैं। अभी हम बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन द मास एंड वेट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट। तो मास एंड वेट के बीच डिफरेंस क्या है? सो एक तरफ हम मास लिखते हैं एंड दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं? वेट लिखते हैं। अच्छा, देखिए अभी हमने जो पढ़ा ना इस मास और वेट के बारे में, उस वही पॉइंट्स हम यहाँ पे रख देंगे, दैट इज़ मोर देन एनफ। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? बेसिकली क्वांटिटी ऑफ द मैटर है। क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ द मैटर है। किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है उसी को हम मास में मेजर करते हैं। एंड वेट क्या होता है? दिस इज द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ना। सो दिस इज द फोर्स है, एक तरीके का फोर्स है ना, जो सेंटर ऑफ अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जो होता है इसका वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है? ऐसा यूनिट जो होता है इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन में। क्या होता है? फोर्स है तो फोर्स तो न्यूटन में ही आता है ना। अच्छा, ये क्या होता है? ये मास क्या कांस्टेंट रहता है? तो हाँ, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो प्लेस के चेंज से चेंज नहीं होता। तो मास इज कांस्टेंट ना। अच्छा, एंड इसमें क्या होता है? वेट चेंजेस विद द चेंज इन प्लेस ना, चेंजेस विद द चेंज इन प्लेस ना। तो प्लेस चेंज करेंगे तो उसका जो वेट है वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग ना। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि ये जो मास है, कोई भी चीज़ मासलेस नहीं हो सकता ना। तो मास कैन नॉट बी जीरो, मास जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये क्या वेट जीरो हो सकता है? तो कहता है कि हाँ, वेट जीरो हो सकता है यदि ग्रेविटी ना हो, यदि जी जीरो हो जाए ना। तो F इज इक्वल टू m इंटू जी। सो दिस इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m इंटू जीरो। सो वो जीरो हो जाएगा। तो वेट कैन बी जीरो,
कैन बी 0. तो ये डिफरेंसेस है. इफ दे आस्क द डिफरेंस देन यू कैन राइट डाउन द डिफरेंस. नाउ विल जस्ट डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट. तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से राइज होता है, कहता है मास ऑफ ए बॉडी इज 5 किलोग्राम, व्हाट इज इट्स वेट. कहता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी जो है वो 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है. एंड व्हाट इज इट्स वेट, व्हाट इज इट्स वेट, इसका वेट कितना होगा ना. तो फाइंड आउट कर सकते हैं आप, तो कीजिए. सो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, जस्ट ट्राई टू गेट इट, व्हाट द फॉर्मूला यू हैव, F इज इक्वल टू mg आपके पास है, और इसी को हम कहते हैं W इज इक्वल टू दैट वेट, वेट इज इक्वल टू mg है. अच्छा मास कितना है, 5 किलोग्राम है, 5. तो 5 को g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू है जी नो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. तो 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9.8 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट इट विल कम, इट विल कम 49 न्यूटन. सो दिस इज योर 49 न्यूटन ना. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. सो व्हाट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मास, what is the mass of an object, mass of an object whose weight is 49 newton, whose weight is 49 न्यूटन. कहता है 49 न्यूटन है उसका वेट क्या है, 49 न्यूटन है. आपको पूछता है मास कितना होगा, तो जस्ट उल्टा कर देंगे. कैसे करेंगे, तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, हमने क्या सॉल्व किया था, F इज इक्वल टू m इंटू जी, और W इज इक्वल टू m इंटू जी, और W को हमने क्या, W क्या है, वेट है, अब ये न्यूटन में है, तो 49 न्यूटन यहाँ पे पुट करेंगे. दैट इज इक्वल टू मास, यू टू फाइंड जी का वैल्यू आपको पता है 9.8, तो मास इज इक्वल टू करेंगे 49 डिवाइडेड बाई 9.8. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स 5 दैट इज इक्वल टू 5 किलोग्राम आपका इसमें आ जाएगा. सो यू शुड कीप इन माइंड. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव सॉल्व. नाउ वी हैव टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चन. Let's move towards the next question. What the next question we have? So next question कहता है कि एक आदमी है जिसका वेट 600 न्यूटन है. मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है. एक आदमी है जिसका वेट दिया हुआ है, वेट है उस आदमी का 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन दिया हुआ है ऑन द अर्थ. अच्छा ये आदमी कहाँ पे है, अर्थ पे है. सो ऑन द अर्थ पे उसका वेट कितना है, वो 600 न्यूटन है. व्हाट इज हिज मास, आपको पता करना है उसका मास कितना होगा, उस आदमी का मास कितना होगा. तो ये तो पहला क्वेश्चन का पॉइंट है. अच्छा दूसरा कहता है इफ़ ही वेर टेकन टू द मून, तो कहता है यदि वो मून पे चला जाए, वेट कितना है 900 न्यूटन, और यदि वो मून पे चला जाए तो तब उसका वेट जो है, इफ़ ही वेर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन. तो मून पे इसका वेट कितना है, मून पे वेट है 100 न्यूटन है ना. सो व्हाट इज द मास ऑन द मून, तो मून पे इसका मास कितना होगा ना. तो दो अलग अलग क्वेश्चन है ना. एंड ऑल्सो दे वांट टू आस्क व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून. तो जी कितना होगा ऑन मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, ये दिया हुआ है. एक एक करके सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले आप देखिए. कहता है कि वेट कितना है, W इज इक्वल टू mg होता है ना. सो जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर. अच्छा जी का वैल्यू हम 10 समटाइम, और जी यहाँ पे जी का वैल्यू दिया, अर्थ के केस में जी का वैल्यू दिया हुआ है, और जी ऑन अर्थ में दिया हुआ है जी का वैल्यू दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपको 9.8 के चक्कर में नहीं पड़ना. तो W दिया हुआ है, W इज़ व्हाट 600 आ जाता है, M आपको फाइंड आउट करना है, ये 10 हो जाएगा. तो मास इज इक्वल टू कितना होगा, 600 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना होगा 60 किलोग्राम हो जाएगा. होएगा नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन.
तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कहता है सेकंड क्वेश्चन, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है वैसे ही आपको निकालना है, मून पे उसका वेट कितना है 100 न्यूटन, तो मून पे 100 न्यूटन है तो मास कितना होगा, है ना। तो मून पे यदि 100 न्यूटन है, अच्छा एक वेट, अच्छा वेट ऑफ द वेट आपको तो नहीं मालूम ना, वेट आपको कितना 60 किलोग्राम है ना, वेट मून पे है 100 न्यूटन का ये है ना। अच्छा मास आपको पता नहीं, ये भी आपको पता है, दोनों चीज़ें पता करनी है ऑन द मून ना। तो अच्छा देखिए, आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं। अभी हमें ये पता है कि जो वेट होता है कहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपका पता करना है, और वेट कितना है उसका 60 किलोग्राम है। कितना है मास बेसिकली हम लोग निकाल रहे थे, मास आपका 60 किलोग्राम आ गया है, हाँ। वेट मून पे 100 न्यूटन है, और मास ऑफ द मास दे हैव नॉट गिवन ना। अच्छा मास तो क्या चेंज होगा, मास डू नॉट चेंजेस, तो मास तो यहाँ पे मास भी, मून पे भी मास कितना हो जाएगा, मून पे भी मास आपका कितना आ जाएगा, मून पे भी मास आपका आ जाएगा 60 किलोग्राम ही आ जाएगा। वैसे वेट ही तो चेंज होता है ना, तो मास तो चेंज नहीं होगा ना, तो मास चेंज नहीं होगा ना। तो आप यदि हम किलोग्राम वेट यदि हम करेंगे तो मास भी 60 किलोग्राम होगा, तो W = m/g हो जाएगा। तो W कितना है आपके मून पे, तो मून पे है 100 = m कितना है 60, g निकल जाएगा, तो g = कितना हो जाएगा 100/60। तो 100/60 आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। तो ये है, तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा मैंने एक बार थोड़ा सा मैंने आपको ये किया था, 60 किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ये मास हम नहीं कह सकते, ये क्या है वेट जो है, यदि वेट कितना है, वेट यदि 60 किलोग्राम वेट 60 किलोग्राम न्यूटन यदि मान लें, तो उसका कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे किलोग्राम में मेंशन किया, तो किलोग्राम में सिर्फ हम उसको मेंशन करते हैं मास को, बट वेट के केस में क्या होगा, वेट 1/6 होगा। तो यदि वेट मान लिया 60 न्यूटन का है, तो मून पे हो जाएगा 60 × 1/6, तो ये न्यूटन में ही हम इसको मेजर करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा तो ये हमारे कितना आ गया, तो ये आपका आ गया यहाँ पे जी कितना आ गया 10 मीटर, ये 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, है ना। नाउ विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ ताकि इंटरप्रेट करने में फिर बाद में आपको आसानी हो, नहीं तो फिर वैल्यूज लिखने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कहता है हाउ मच वुड 70 किलोग्राम मैन वेट ऑन द मून ना, मून पे उसका कितना वेट होगा ये पूछ रहा है ना। what would be his और क्या पूछ रहे हैं, mass on the earth and on the room and on the room ना, sorry on the room नहीं, moon, on the moon, earth on the moon and on the moon, okay ना। so acceleration due to gravity जो moon का दिया हुआ है, acceleration due to gravity on moon, g on the moon दिया हुआ है, that is equal to 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब कैसे कहते हैं कि हाउ मच उसका जो मास है, हाउ मच उसका मास है 70 किलोग्राम, तो उसका वेट मून पे कितना होगा,
ना। तो मास आपका कितना दिया हुआ है, मास आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मास आपका कितना दिया हुआ है, मास इज़ गिवन टू यू 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम है उसका मास। अच्छा, जी आपको दिया हुआ है, जी ऑन द मून इज़ 1.63 इंटू 10 पावर 1.63 ओनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। अर्थ का आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वेट निकालेंगे, तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। मास कितना है 70 ना, वेट की जी कितना हो जाएगा 1.63। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी योर आंसर। तो 21 के एक हाथ में 2, 42 43 4 4 7 4 11। तो ये आपका हो जाएगा 1 नीचे भी 10 है तो 114.1 न्यूटन, इतना आपका इसका क्या हो जाएगा वेट। सो वेट उस आदमी का जो वेट है वो मून पे कितना हो जाएगा 114.1 न्यूटन ना। So this is a very interesting questions we have discussed na. So now wait a second, let's solve some more question. One or two more question we have to solve here. So wait a second, I'm giving you some more question. So a question है, a force of 20 Newton, a force of 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स है, एक्ट अपॉन ए बॉडी, एक्ट अपॉन अ बॉडी, एक बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, हुज वेट इज 9.8 न्यूटन, हुज वेट इज 9.8 न्यूटन, वेट दिया हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, एंड हाउ मच क्या कहता है, हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा, इसका जो दिया हुआ है जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। सो कहता है एक अच्छा इसमें दिया हुआ क्या है, फोर्स दिया हुआ है, 20 न्यूटन का। इसको सॉल्व करते हैं तो फोर्स दिया हुआ है कितना 20 न्यूटन का दिया हुआ है, एंड वेट जो है एक्ट अपॉन ए बॉडी हुज वेट इज़ 9.8 न्यूटन। अच्छा, ये किस पे लग रहा है, जिस पे 9.8 न्यूटन का ये है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, फोर्स ऑफ 20 एक्ट अपॉन ए बॉडी, एक फोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर, फोर्स है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी हुज weight is 9.8. So what is the mass of the body and how much it is acceleration ना। तो इसका अच्छा ये मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। इस जो बॉडी का वेट है हुज वेट इज़ 9.8 न्यूटन है इसका दिया हुआ। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास क्या होगा, एंड हाउ मच इट इज़ एक्सेलरेशन, एंड यदि मास आपको पता चल जाए तो फोर्स आपका दिया हुआ है, फिर आप एक्सेलरेशन निकालिए तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा ना। अच्छा, वेट से आपका क्या दिया, अच्छा जी आपको दिया हुआ है तो वेट इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी हो जाता है ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आपको पता करना है। अच्छा, डब्ल्यू आपको दिया हुआ है, डब्ल्यू इज़ 9.8, एम जी आपका जी कितना है 9.8 है, 9.8 है तो 9.8 एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 9.8, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम, एम क्या होगा 1 किलोग्राम हो जाएगा। यदि एम मास कितना निकल गया आपका, मास आपका निकल गया 1 किलोग्राम, बॉडी का मास कितना होगा 1 किलोग्राम। अच्छा, फिर आपको क्या निकालना है, आपको सेकेंड पार्ट निकालना है। सेकेंड पार्ट कहता है
आपको निकालना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, F = ma। फोर्स कितना लग रहा है उस पर, 20 न्यूटन का लग रहा है। मास कितना आपने फाइंड आउट कर लिया, 1 किलोग्राम फाइंड आउट कर लिया। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्स्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन तब तक आप इसकी रिवीजन करते रहिए ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय।